बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय। आज के इस YouTube वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मानव जीवन का धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसमें बहुत दुविधा में लोग रहते हैं, हम क्या करें क्या न करें। विधि निषेध की बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, जिस प्रकार से अर्जुन को उपदेश किए उसी प्रकार से उद्धव जी को भी उपदेश दिए हैं, जिसको उद्धव गीता के नाम से भी हम जानते हैं। तो उद्धव जी से स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म का मर्म जब तक हम नहीं बताएं तब तक किसी को समझ में नहीं आ सकती है। धर्म का मर्म सिर्फ हम जानते हैं। उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु तो आप ही जानते हैं, तो आप बता दीजिए। है तो लंबी चौड़ी व्याख्या, पर संक्षेप में उसका सार आपको बताएं। भगवान कहते हैं कि धर्म वही है जो मेरी प्राप्ति करवा दे, यानी कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। हर धर्म का लक्ष्य अगर कृष्ण हो, प्राप्ति अगर कृष्ण हो, तब तो वो धर्म है। अगर उसकी प्राप्ति स्वर्ग हो, उसकी प्राप्ति मुक्ति हो, उसकी प्राप्ति सुख साधन हो, भौतिक संपत्ति हो, तो वो अधर्म है। भले वो आपको अधर्म न दिखे, पर वास्तव में वो अधर्म ही है। जिस कर्म के फलस्वरूप कृष्ण की प्राप्ति न हो, तो सीधे सीधे शब्दों में कहें वो अधर्म है। और जिस कर्म के फलस्वरूप प्राप्ति रूप में हमें प्रिया प्रीतम का, श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, उनके चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति हो जाए, कुंज निकुंज की सेवा मिल जाए, यही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हम चाहे किसी भी मार्ग के अनुयायी हों, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करें, बड़ा से बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करें, चाहे वैदिक अनुष्ठान करें या पौराणिक अनुष्ठान करें, लक्ष्य होना चाहिए श्री कृष्ण की प्राप्ति। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत जी में ब्रज गोपिकाएं कात्यायनी देवी का पूजन करती है। अभी नवरात्रि आने वाला है, तो घर घर में देवी दुर्गा का आराधना होगा, गायत्री मंत्र के अनुष्ठान चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, पर ब्रज गोपिकाओं से सीखने वाली बात एक है कि ब्रज गोपिकाएं अनुष्ठान तो कात्यायनी माता का करती है, अनुष्ठान कात्यायनी माता का करती है, पूजा कात्यायनी माता का करती है, पर चाहती क्या है? तो ब्रज गोपिकाओं के ही शब्दों में सुन लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, हम आपकी शरण में आए ही इसलिए हैं, नंद गोप सुतम देवी, जो नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण हैं, वो हमें पति रूप में प्राप्त हों। अब यहाँ पति रूप में प्राप्त होने का भाव यहाँ शरीर के धर्म से नहीं रखा गया है, यहाँ आत्मा का धर्म लागू होता है। आत्मा का पति परमात्मा ही है। ये शरीर तो नाशवान है, इस शरीर का पति होने का लोग दावा तो करते हैं, पर वास्तव में इस शरीर का कोई पति हो नहीं सकता है। पति यानी स्वामी,
अब बताइए, इस पंच भौतिक शरीर पे किसी का अधिकार एक दिन के लिए भी क्या, एक मिनट के लिए भी चल सकता है क्या? पति की तो छोड़ दीजिए, जिसका शरीर है उसका अधिकार है, आपका अधिकार है अपने शरीर पे। अगर हमारा अधिकार अपने शरीर पे होता तो हमारे बाल सफेद होते। कोई चाहता है कि हमारे बाल सफेद हो जाए? कोई चाहता है कि हमारे घुटने में दर्द हो जाए? कोई चाहता है कि हमारे दांत कमजोर होकर टूट जाएं? किसी भी प्रकार की क्षति? कोई चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? कोई चाहता है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाए? आपके नहीं चाहने के बाद भी ये सब होता है कि नहीं होता है? अगर आप पति होते तो कंट्रोल कर पाते ना। जिसके स्वामी आप हैं उसके शरीर में आपके इच्छा के बिना परिवर्तन कैसे हो रहा है? अरे प्यारे, परिवर्तन आपको दिखता बाद में है, यहाँ तो हर पल परिवर्तन हो रहा है। जिस शरीर को अभी आप देख रहे हैं, एक क्षण बाद ये शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर में एक क्षण में परिवर्तन हो चुका होगा, आपकी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती है। जब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है तब आप समझते हैं कि थोड़ा बदल गया पहले से। इसलिए ये शरीर नाशवान है और ये नाश को ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को परमहंसों की संहिता कहा गया है। यहाँ शरीर के धर्म का निरूपण नहीं, यहाँ आत्मा के धर्म का निरूपण है। इसलिए व्रज गोपिकाओं में आप देखेंगे तो 10 साल की कन्या से लेकर के 90 साल की बुढ़िया तक है, और सब एक साथ कात्यायनी पूजन करती है, सब एक साथ कात्यायनी माता का व्रत करती है। अगर शरीर का धर्म लागू होता है इस व्रत पे तो हजारों लाखों गोपियां एक ही पुरुष को पति रूप में पाना चाहती है। ये बात समझ में आती है और पाती भी है। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो पूरी रास पंचाध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। और रास पंचाध्याय का प्रारंभ ही इसीलिए होता है, भगवान पीता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे जोग मायाम उपाश्रितः। भगवान शब्द से, ये भगवान की लीला है, ये मानवों की लीला नहीं है, इसलिए आप भ्रम में न पड़ें। इसलिए रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत जी के पंच प्राण हैं प्यारे। ठाकुर जी कभी ऐसी कृपा करें तो स्वतंत्र रूप से सिर्फ और सिर्फ रास पंचाध्यायी पे चर्चा का सौभाग्य मिले, अद्भुत चर्चा होगी। तो हम बस संकेत कर रहे हैं कि रास पंचाध्याय का प्रारंभ ही है भगवान शब्द से। भगवान अपि तारात्रि, कौन सी रात्रि? जिस दिन गोपियों को कृष्ण वरदान दिए थे कि हम तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, दिन में ही रात्रि सामने उपस्थित हो गई थी। सेवा का मौका हमें दीजिएगा स्वामी, अभी तो दिन में दर्शन दे रहे हैं ना, तो दिन तो कृतार्थ हो गया, पर रात्रि को भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए। रात्रि उस दिन में ही खड़ा होकर के प्रार्थना कर रही थी। ठाकुर जी मन ही मन वरदान दिए थे कि वरदान दिन में दे रहे हैं, मिलन रात्रि में करेंगे, दोनों को कृतार्थ करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये बात आई है, भगवान पिता रात्रि, उन रात्रियों में ये महारास की लीला प्रारंभ होती है, जिन रात्रियों को सामने खड़े करके और भगवान कृष्ण ने गोपियों को ये वरदान दिया था कि हम एक साथ तुम सबको पति रूप में प्राप्त होंगे। और उन रात्रियों में, उन रात्रियों का मतलब क्या है? वो कोई हमारे आपके वो 12 घंटे वाली रात्रि नहीं, वो ब्रह्मा की एक रात्रि। अब ये कभी स्वतंत्र चर्चा का विषय है, ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। तो हम बस आज संकेत ये कर रहे हैं कि हम पूजा पाठ कुछ भी करें, अनुष्ठान व्रत कुछ भी करें, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। इस आत्मा का पति परमात्मा की जब तक प्राप्ति नहीं होती है प्यारे, तब तक इस शरीर के सारे साधन प्राप्त हो करके भी अपर्याप्त हैं। एक बार जिस दिन इस आत्मा के पति
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर दुनिया में कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय।